Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our next part. Today we are going to discuss about the tracheostomy, our next part of tracheostomy. लास्ट क्लास में हमने अब तक देखा था कि ट्रेकियोस्टोमी को कैसे बनाते हैं, किस कंडीशन में बनाते हैं, पर्पज क्या है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने ट्रेकियोस्टोमी से रिलेटेड अभी तक देख ली हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ट्रेकियोस्टोमी का जो प्रोसीजर है उसमें कौन कौन से इंडिकेशन है जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, किस पर्पज होता है, कौन कौन से इंडिकेशन होने ट्रेकियोस्टोमी के, कितने टाइप्स होते हैं ट्रेकियोस्टोमी, सारा कुछ हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया। आज की क्लास में हमारा मेन फोकस होगा ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग के ऊपर। आइए लेट्स बिगिन द क्लास। तो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब सक्शनिंग है, तो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब सक्शनिंग है वो सक्शनिंग क्यों की जाती है? ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की जो सक्शनिंग है वो इसलिए की जाती है ताकि ट्रेकिया के अंदर जो थिक म्यूकस प्लग्स बन गए हैं, जो थिक म्यूकस या जो भी थिक सिक्रेशंस हैं वो अक्यूमुलेटेड हो गए हैं, ठीक है। ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री में अक्यूमुलेटेड हो गए, साथ के साथ वो ट्रेकियल जो एंडोट्रेकियल जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है उसको भी क्या कर रहे हैं, वो ब्लॉक कर रहे हैं, वो एयरवे को क्या कर रहे हैं, वो कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, नैरो कर रहे हैं। तो उनको उन सारे सिक्रेशंस को क्या करना है, बाहर निकालना, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ए मैकेनिकल डिवाइस दैट इज नॉन एज सक्शन। सक्शन मशीन की यूज करते हुए जो ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री है उनके सिक्रेशंस को ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के थ्रू बाहर निकालना क्या कहलाता है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब सक्शनिंग कहलाती है, ठीक है। और सक्शनिंग की जरूरत किस कंडीशन में पड़ रही है? जब पेशेंट है वो कफिंग के द्वारा अपने सिक्रेशंस को क्लियर नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या जरूरत पड़ती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब सक्शनिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कफिंग, ध्यान रखना, कफिंग इज द बेस्ट सक्शन। कफिंग है जो इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर पेशेंट होता है अगर वो कफिंग के थ्रू अपने सिक्रेशंस ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री के सिक्रेशंस को अगर बाहर निकाल पा रहा है तो वो बेस्ट सक्शन है, ठीक है। उससे कफिंग के थ्रू पेशेंट है वो इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल है पेशेंट है वो क्या कर पाता है, बेस्ट अपने एयरवे को कफिंग के थ्रू क्लियर कर पाता है, ठीक है, कफिंग रेस्पॉन्स के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमिडिफिकेशन एडिक्वेट फ्लूइड विल बी मेंटेन द ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री सिक्रेशंस थिनर। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम पेशेंट को प्रॉपर अमाउंट के अंदर अगर फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे या फ्लूइड है वो इंटेक, अगर अच्छा फ्लूइड इंटेक होगा पेशेंट का, साथ के साथ अगर हम ऑक्सीजन, अगर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन अगर हम एडमिनिस्टर करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री के अंदर, जो ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इमेज में देखिएगा, ट्रेकियोब्रोंकियल जो ट्रीज है उनके अंदर जो सिक्रेशंस बन रहे हैं वो सिक्रेशंस काफ़ी थिन होंगे। अगर फ्लूइड की कमी होगी तो वो सिक्रेशंस, अगर हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, वो सिक्रेशंस काफ़ी थिक बनेंगे और ज़्यादा ब्लॉक करेंगे। लेकिन अगर वो सिक्रेशंस, अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम है वो प्रॉपर अमाउंट के अंदर रखा जाएगा, अगर पेशेंट को एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड दिया जाएगा, साथ के साथ ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो सिक्रेशंस है वो क्या होंगे, लिक्विफाई रहेंगे, थिन रहेंगे और इजीली रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, पेशेंट को एडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम देना है, साथ के साथ ऑक्सीजन है वो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है वो मेंटेन एडमिनिस्टर करके रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऐसे कौन कौन से साइन है जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को सक्शनिंग की जरूरत है? वो साइन जो ये बता रहे हैं, एक नर्स को ये बता रहे हैं कि हाँ अब पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के सक्शनिंग की नीड है, जरूरत है। तो पहला साइन है विजिबल म्यूकस। मान लीजिए ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, इमेज में देखिएगा, जैसे कि ये ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, इसके आसपास अगर आपको सिक्रेशंस नजर आते हैं, जब पेशेंट इनहेल और एक्सेल कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर अगर आपको इसके आसपास सिक्रेशंस आ रहे हैं तो ये एक इंडिकेशन है कि पेशेंट के अंदर सिक्रेशन, जो पेशेंट की ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री उसके अंदर क्या हो चुका है, सिक्रेशंस का एक्यूमुलेशन हो चुका है और हमें क्या करना है, सक्शनिंग के थ्रू उनको बाहर निकालना है, ठीक है। और मान लीजिए नेक्स्ट वन इंडिकेशन इसका ये कहता है, जब पेशेंट इनहेल और एक्सेल कर रहा है तो उस टाइम पे क्या है, एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सिक्रेशंस का हमें पता लग रहा है कि हाँ सिक्रेशंस प्रेजेंट है अंदर, ठीक है। एक डायरेक्टली नॉइस हमें सुनाई देगी कि सिक्रेशंस की नॉइस हमें सुनाई देगी जब पेशेंट एक्सेल और इनहेल करेगा, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि पेशेंट के जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब उसको हमें क्या करना होगा, सक्शन करना होगा, ठीक है। तीसरा इंडिकेशन हमारा ये कहता है कि अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो डिप कर रही है, अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन है पेशेंट का वो अगर डिक्रीज हो रहा है, साथ के साथ पेशेंट की जो नेल्स हैं, फिंगर टिप्स हैं, वो अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन शो कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं हो पा रहा। अब एडिक्वेट ऑक्सीजन क्यों नहीं हो पा रहा, हमने तो एक आर्टिफिशियल एयरवे क्रिएट किया हुआ है। आर्टिफिशियल एयरवे क्या क्रिएट किया हमने, ट्रेकियोस्टोमी। अब ट्रेकियोस्टोमी से ज़्यादा अच्छा तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ट्रेकियोस्टोमी, अगर मान लीजिए इसके बाद भी, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के बाद भी अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट है वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, जो सिक्रेशंस है वो उन्होंने क्या कर दिया, पेशेंट के एयरवे को ब्लॉक कर दिया और पेशेंट के अंदर एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पा रही है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना, पेशेंट को जो सिक्रेशंस है उनको
जो सिक्रेशन है उनको सक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है विस्लिंग साउंड। अगर इन एक्सेलेशन और इनहेलेशन के टाइम पे अगर विस्लिंग साउंड आ रही है वो एक इंडिकेशन है। साथ के साथ पेशेंट को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो वो भी एक इंडिकेशन है किसके लिए, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब सक्शनिंग के लिए। एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग और ट्रेकेस्टोमी ट्यूब सक्शनिंग दोनों का प्रोसेस लगभग सेम है, ठीक है, बस थोड़ा मेथड अलग है। नेक्स्ट वन है प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग की। एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग का प्रोसीजर है वो कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग के लिए जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जो स्टोमा बनाया हुआ है, स्टोमा का मतलब क्या होता है, ओपनिंग, ठीक है, स्टोमा का मतलब क्या होता है, ओपनिंग, जो कि ओपनिंग यहाँ पे देखिए इस इमेज में। आज इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लूज कलर की जो टॉप टिप दिख रही है एंडोट्रेकियल ट्यूब की, वो क्या है, वो क्या इंसर्ट की हुई है, स्टोमा, जो कि ट्रेकिया के अंदर हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो जो ट्रेकिया के अंदर हमने स्टोमा क्रिएट किया है, उस स्टोमा को हमें देखना है कि वहाँ से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, वहाँ से कोई सिक्रेशंस का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। साथ के साथ हमें ये देखना है कि वहाँ से पस का डिस्चार्ज, पस या कोई ब्लीडिंग डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये सारे साइन किसके, इन्फेक्शन के। स्टोमा के ऊपर साइन है जो ये बस का डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग होना, सिक्रेशंस होना, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, ये सारे किसके साइन है कि स्टोमा के अराउंड इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हमें जब भी हम ट्रेकेस्टोमी सक्शनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या ट्रेकेस्टोमी ड्रेसिंग कर रहे हैं, उस समय हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद हमें देखना है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब सक्शन, जब ट्रेकेस्टोमी ट्यूब बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है सर्जिकली, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। तो हमें क्या करना है, नेक के अराउंड फील करके देखना है कोई क्रेपिटस साउंड तो नहीं आ रहा है, ठीक है, क्रेपिटस साउंड तो नहीं आ रहा है, क्योंकि क्रेपिटस साउंड किस चीज़ का इंडिकेशन है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा का, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब डालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है, उसके बाद अगर पॉसिबल है, मान लीजिए आपका पेशेंट है वो कॉन्शियस है और एबल है, एबल है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि भाई हम सक्शनिंग करने जा रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन हम ये करके ऐसे करके आपका प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। मतलब मेरे कहने का यहाँ पे मतलब है कि हम पेशेंट को जब भी हम सक्शनिंग करने जा रहे हैं तो उस समय हमें क्या करना है, पेशेंट को जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करना है, अगर पॉसिबल हो तो। अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस हो तो आप डायरेक्टली पेशेंट को सक्शन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब भी एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग की जा रही है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देनी है। सेमी फाउलर पोजीशन मतलब 40 to 60 डिग्री, 45 to 60 डिग्री एंगल के ऊपर हमें क्या रखना है, पेशेंट के हेड एंड को रखना होगा। बेड के हेड एंड को हमें 45 to 60 डिग्री हमें क्या करना है, एलिवेट कर लेना है। जब भी एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग कर रहे हो, कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो नर्स हो, उस कंडीशन के अंदर जब भी आप अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग कर रहे हो तो उस समय आपको क्या करना है, फेस मास्क और आई शील्ड पहननी है, ठीक है। आई शील्ड और फेस मास्क इसलिए क्योंकि यहाँ से जो ट्रेकियल जो भी ओपनिंग देखिएगा, ये जो कैथेटर इंसर्ट करने वाली जो ओपनिंग है यहाँ, ये क्या है, डायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ। तो यहाँ से जैसे ही आप ट्रेकेस्टोमी सक्शनिंग करते, पेशेंट है वो कपिंग करेगा, कपिंग रेस्पॉन्स वेगल नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा, कपिंग रेस्पॉन्स आएगा, और कपिंग रेस्पॉन्स की वजह से क्या होगा, यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में एरियोसोल्स निकलने के चांसेस होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह निकलते हैं, ठीक है, पुटअप निकलता है पेशेंट का। तो अगर आप आई शील्ड फेस मास्क नहीं पहनोगे तो वो सारा का सारा आपके फेस के ऊपर आ जाता है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फेस मास्क जरूरी है, ताकि अपन जो एरियोसोल, जो पेशेंट की कपिंग या सक्शनिंग के दौरान जो एरियोसोल निकले हैं उनको हम खुद इनहेल करके अपने आप को इन्फेक्ट ना कर लें। आई शील्ड इसलिए पहनेंगे ताकि जो पेशेंट के जो सिक्रेशंस है, अगर मान लीजिए पेशेंट कपिंग करता है तो वो सिक्रेशंस क्या होंगे, बाहर आएंगे ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के थ्रू, तो वो हमारे फेस पे ना लग जाए। नेक्स्ट वन है, जब भी किसी पेशेंट को आप सक्शनिंग करने जा रहे हो, जब भी किसी पेशेंट की ट्रेकेस्टोमी को आप सक्शनिंग करने जा रहे हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सक्शनिंग करने से पहले हमें क्या करना है, पेशेंट को 100% ऑक्सीजन के साथ हमें क्या करना है, हाइपर ऑक्सीजनेट कर देना है, ताकि पेशेंट है वो काफ़ी देर तक अगर हम सक्शनिंग करें, मतलब जो भी प्रोसीजर हम कंप्लीट करें, तब तक हम पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो मेंटेन रह पाए, ठीक है। पहले हाइपर ऑक्सीजनेट करने का रीज़न यही है कि पेशेंट का जो प्रोसीजर के दौरान है उसका पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रोसीजर के दौरान डिप्लीट ना हो, डिक्रीज ना हो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के अंदर से सक्शन कैथेटर को हमें क्या करना है, प्रॉपर अमाउंट के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, सक्शन करना है, सक्शन को ऑन करना है और सक्शन करना है। रोटेटरी अमाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, सक्शन कर लेंगे। और जब भी हम सक्शन इंसर्ट कर रहे हैं ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के अंदर, तो उससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले सक्शन को क्या कर लेना है, सबसे पहले सक्शन को नॉर्मल सेलाइन के साथ लुब्रिकेट करना है। लुब्रिकेट करने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के अंदर इंसर्ट करेंगे, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के अंदर इंसर्ट करेंगे,
फुल, जब तक जहाँ तक ट्रेकेस्टोमी की लेंथ है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब की लेंथ है, वहाँ तक हमें फुल लेंथ ऑफ ट्रेकेस्टोमी ट्यूब तक हमें क्या करना है, सक्शन कैथेटर को क्या करना है, इंसर्ट करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, रोटेटरी मूवमेंट सक्शन करते हुए बाहर की तरफ निकल के बाहर आना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग या ट्रेकेस्टोमी ट्यूब सक्शनिंग कर रहे हो तो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग है वो कितनी है, 10 सेकंड। 10 सेकंड से ज़्यादा हमें सक्शन नहीं करना है। अगर ज़रूरत है, ज़्यादा सक्शन करने की ज़रूरत है, तो आपको क्या करना है, पहला जो अटेम्प्ट है वो 10 सेकंड से कम रखना है। उसके बाद वापस से पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करो, उसके बाद आप एक रेस्टिंग पीरियड दो पेशेंट को, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, दोबारा से 10 सेकंड के लिए सक्शनिंग कर सकते हो। लेकिन 10 सेकंड है वो क्या है, एक मैक्सिमम ड्यूरेशन है। इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया होने के चांसेस है, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरकैप्निया होने के चांसेस है, हाइपोक्सीमिया होने के चांसेस है। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को हाइपर ऑक्सीडेटेड हमें रखना पड़ेगा। नेक्स्ट मैंने जैसे ही सक्शनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमें क्या करना है, सक्शन कर दिया, कैथेटर है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने के बाद हमें क्या करना है, जो पेशेंट का जो ट्रेकेस्टोमी का जो स्टोमा था उसको हमें क्या करना है, क्लीन करना है। स्टोमा को हमें क्या करना होगा, क्लीन करना है। क्लीन करना है हाफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड, मतलब हाफ तो नॉर्मल सलाइन और हाफ हम ले लेंगे हाइड्रोजन प्रोक्साइड 6%, नॉर्मल 6% यूज़ किया जाता है और वो लेकर के हम क्या करेंगे, स्टोमा को क्लीन करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी गंदी ड्रेसिंग थी, सॉइल ड्रेसिंग है, उसको हमें हटाना है। ठीक है, और ड्रेसिंग को चेंज करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी स्टोमा है, पर्टिकुलर जो स्टोमा था उसको हमें ड्रेसिंग करने के बाद हमें क्या करना है, स्टोमा के चारों तरफ की जो एरिया है उसको हमें क्या करना है, क्लीन करना है। स्टेराइल गोज के साथ हमें क्लीन करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो इनर कैनुलाज होते हैं, ठीक है, ये जो कैनुला होता है इनर कैनुला, उसको हमें हाइड्रोजन प्रोक्साइड के गॉज पीस के साथ हमें क्या करना है, एक गॉज पीस को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्रोक्साइड में डिप करके इनर कैनुला को इजीली क्लीन करके उसके बाद उसको वापस से इनर कैनुला को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, अगर ट्रेकेस्टोमी ट्यूब की जो टाइज है, जो कि यहाँ पे बांधी जाती है, इमेज में देखें यहाँ पे और इस पॉइंट पे टाइज बांधी जाती हैं, अगर वो टाइज अगर गंदी हो चुकी हैं, सॉइल्ड हो चुकी हैं, तो उनको भी हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो टाई को जब चेंज करें उस समय ध्यान रखना है कि हमें नई टाई सबसे पहले लगानी है, उसको फिक्स करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पुरानी जो सॉइल्ड टाई है उसको हम हटाएंगे। ऐसे अगर पहले हटा देंगे तो क्या होगा, हो सकता है भाई जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है वो क्या हो सकती है, डिसलॉक्ड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में हमारा काम ये रहेगा, एज ए नर्स हमारी जो प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो ये रहेगी कि हमें सारा प्रोसीजर होने के बाद हमें क्या करना है, पेशेंट के रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स के अंदर उस प्रोसीजर को मेंशन करना है कि हमने ये प्रोसीजर इतनी बार किया इस समय और पेशेंट का ये इसमें रेस्पॉन्स था। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमें क्या करना है, प्रोसीजर करना है। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब और ट्रेकेस्टोमी सक्शनिंग के बारे में आई होप मेरे द्वारा जो प्रोवाइड किया गया लेक्चर है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहा होगा। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपको हेल्पफुल होंगे। नोटसेट नर्सिंग वेरियस टाइप ऑफ नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।